लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमारा जो कर्व है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इस पे टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट मीट्स द कर्व अगेन एट अ पॉइंट z वेयर द स्लोप इज 4 times the slope at c comma c cube. Okay. Show that the tangent to the curve y is equals to x cube at any point meets the curve again at point z where the slope is 4 times the slope at c comma c cube. Okay. So basically मान लो, just all right. So show that the tangent of the curve y is equals to x cube at any point meets the curve again at a point z where the slope is 4 times the slope at c is c comma c cube. So let's say हम पहले tangent की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये जो कर्व है इस पे tangent की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, ठीक है? और मान लो जो भी आपका पॉइंट था वो था x0 y0, ठीक है? अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज माय पासिंग पॉइंट, राइट? क्योंकि c का और तो कोई रेलेवेंस है नहीं यहाँ पे, तो मुझे यही पता चलेगा कि जो टैंजेंट निकाला है वो मैंने किसी भी जनरल पॉइंट c पे निकाला है, ठीक है? तो पासिंग पॉइंट जो होगा मेरा वो c कॉमा c क्यूब होगा, ठीक है? तो बेसिस दैट जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? y माइनस वाई नॉट क्या हो जाएगा? सी क्यूब डिवाइडेड बाय x इज c इज इक्वल्स टू द स्लोप विच इज 3x स्क्वायर, ठीक है? अब x की वैल्यू यहाँ पे c है, तो दिस इज c स्क्वायर। ये स्लोप रहेगी हमारी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? तो ये जो स्लोप है ये कितनी हो जाएगी? y माइनस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3c क्यूब। ये हो गया, राइट? और अब यहां से अगर आप देखो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x c स्क्वायर प्लस करोगे तो माइनस 2c क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो, एक, अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अब इसमें जब आप c वैल्यू रखते हो तो हमारा जो आंसर आता है वो c क्यूब है। तो बेसिकली जो भी हमारा कर्व है, ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट c है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट, इनका कहना क्या है कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कर्व को दोबारा जो है कहाँ पे मीट करता है? किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप इज 4 टाइम्स, ठीक है? तो अब मुझे क्या देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये मेरे फंक्शन को कहाँ पे कट करती है। तो मतलब वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता है, राइट? ये हमें देखना है। तो इन दोनों का ना आप इंटरसेक्शन निकाल के देखो। इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकाल के देखोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3x c स्क्वायर माइनस 2c क्यूब, राइट? तो x की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है, ठीक है? तो यहां से x की वैल्यू किस तरीके से हम लोग निकालेंगे?
अगर हम x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2c रखें तो क्या होगा? दिस विल बी 8c क्यूब इज इक्वल्स टू c स्क्वायर 3 times x, and x value will be what? 2 times c minus 2 times c, right? So that becomes 6 minus 2, which is 4c, and then this is c square. So ये वाली term तो match नहीं हो रही. This is not happening. But okay, the thing that will work with us will be this, that if I put x is equals to minus 2c, तो क्या होगा? x cube will be minus 8c cube, right? And यहाँ पे is equals to c square, and then we have 3 times x will be minus 2c, and then this is minus 2c. So minus 8c हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा minus 8c क्यूब, minus 8c क्यूब. तो एक x की जो वैल्यू है जो हमारे लिए रेलेवेंट हो गई वो हो गई -2c in this particular situation, right? तो if one value is this, वन वैल्यू जो रेलेवेंट थी वो हमने निकाल ली. अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो. कैसे? आप इस एक्सप्रेशन का आपको सोल्यूशन निकालना है, तो आप क्या करोगे? एक्स क्यूब माइनस 3x c² प्लस 2c³ आप इसको डिवाइड कर दोगे. किससे डिवाइड करोगे? x प्लस 2c से डिवाइड करोगे, और फिर जो फैक्टर्स बनेंगे उनको बाइफरकेट कर लोगे. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर करोगे तो दिस इज एक्स क्यूब, एंड देन दिस इज प्लस 2c x², राइट? दैट्स व्हाट वील डू. तो यहाँ से ये माइनस हो गया, ये इधर आप फिर से माइनस कर दोगे, तो जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? -2c x² माइनस 3x c² प्लस 2c³, राइट? अब आप जब यहाँ पे फिर से फंक्शन को -2cx से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो देन व्हाट यू विल गेट? -2cx², एंड देन यू गेट -2, it's not 2, it will be 4xc², right? And then this will be positive, this will be positive. So this becomes 4. So this becomes x c² and then plus 2c³ right? अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ? c² से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो यहाँ पे x से c² हो जाएगा और इधर 2c³ हो जाएगा, एंड देन दिस बिकम्स 0, राइट? तो हमारे जो फैक्टर्स बन गए, ये जो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन है x³ माइनस 3x c² प्लस 2c³ इज इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर हो गया x प्लस 2c, और फिर इसको और बाइफरकेट किया तो ये हो जाएगा x² प्लस c² माइनस 2cx इज इक्वल्स टू 0, राइट? दिस इज व्हाट वील गेट. तो यहाँ से x की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रही हैं? x की वैल्यू, दिस बिकम्स x plus 2c, and then this becomes x minus c whole square is equals to 0, right? तो अब यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक तो -2c, एंड एक x की वैल्यू आ रही है c. तो हमें पता है x इज इक्वल्स टू c तो ऑलरेडी पासिंग पॉइंट है. तो जो दूसरा पासिंग पॉइंट है, जो टैंजेंट लाइन पास करती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कर्व, तो दूसरा पॉइंट, अगर एक पॉइंट है सी, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा -2c, राइट? एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2c. तो एक्स की वैल्यू -2c पे जो स्लोप है वो निकाल लो. स्लोप ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब्स tangent at x इज इक्वल्स टू -2c. तो जो स्लोप निकलेगा dy बाई dx वो क्या है? दैट इज 3x², राइट?
तो जो स्लोप है वो क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी 3 टाइम्स -2c का होल स्क्वायर करना है, तो मतलब 4c² राइट। तो स्लोप दूसरे पॉइंट पे कितनी है, 12c²। सी पॉइंट पे स्लोप कितनी थी, सी पॉइंट पे स्लोप थी 3c²। 3c² थी एक जगह स्लोप, जो भी हमारा पहला टेंजेंट जहां पे जिस पॉइंट पे निकाला था। और दूसरा वो फंक्शन पे उस पॉइंट पे आके टच करता है जहां पे स्लोप क्या होती है, 4 टाइम्स, द स्लोप इज 4 टाइम्स। और वही हमें प्रूव करना था कि ये जो कर्व है ना, एक ऐसे पॉइंट पे इस कर्व पे, जो ये कर्व है, इस कर्व पे जो टेंजेंट बनती है ना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट वापस फंक्शन को ऐसे पॉइंट पे आके टच करती है जहां पे यहाँ पे जो स्लोप थी उसकी 4 टाइम्स स्लोप होती है, ठीक है, at this particular point. This is what we've shown because slope has turned out to be 4 times. So initial slope was this, and then the new slope is this at point x is equals to -2c. So slope is 4 times at what it was at x is equals to -2c than what it was at uh, x is equals to c. All right. Okay. Hi guys. So let's do question number 10b part now. So in the B part, what is given to us? Ki there are two functions f and g. They are both continuous and they are continuous in the interval a to b. ठीक है. So आपको क्या दिया हुआ है? F of A is greater than G of A and F of B is less than G of B. You have to prove the existence that एक ऐसा पॉइंट है C जो कि A से B के बीच में है, जहां पे F of C is equals to F of C is equals to G of C. ठीक है. So let's say मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ जिसका नाम है h of x, which is nothing but f of x minus g of x. ठीक है. ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस है इन द इंटरवल ए एंड ए कॉमा बी, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये जो फंक्शन है जो कि दोनों के डिफरेंस से बना हुआ है वो भी कॉन्टिन्यूअस है इन द इंटरवल ए टू बी, राइट। सो एच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, एच कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जैसे एच ऑफ ए, मतलब ए पे मैं अगर वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए। और मुझे पता है कि एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन जी ऑफ ए, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, राइट। एच ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली एच ऑफ बी पे आते हैं। एच ऑफ बी अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस जी ऑफ बी, ठीक है। और हमें पता है कि एफ ऑफ बी इज स्मॉलर देन जी ऑफ बी, सो दिस पार्ट इज नेगेटिव, राइट। तो h of a is positive, h of b is negative, and the function is continuous, right? तो हम लोग कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, we can use the intermediate value theorem। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि there exist at least one value, at least one c value such that एक जगह पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, एक जगह नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं वो जीरो वैल्यू जरूर लेगा, सच दैट एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर आप बोल रहे हो कि भाई एच ऑफ सी जीरो है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब एक ऐसा एटलीस्ट एक पॉइंट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे ये सेम हो, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू जी ऑफ सी। ऐसा एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एक तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 10। ऑल राइट, सो या, थैंक यू।